कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुमार और आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ और नई पामिस्ट्री की वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ में ऐसी लाइंस के बारे में जो अगर आपके हाथ में मौजूद है तो संतान सुख में दिक्कतें आती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपके हाथ में ये चीज़ें मौजूद हैं, लाइनें मौजूद हैं, तो संतान सुख में प्रॉब्लम आएगी और आगे चलकर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपकी संतान नहीं हो पा रही है, क्या आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, अगर हाथ में अपने जाना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अमन कुमार और 15 साल का पामिस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, हमारे साथ कंसल्टेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे साथ कांटेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास डेली कस्टमर आते हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और अब पूछते हैं कि हमारे हाथ में जो है संतान नहीं हो पा रही है, हमारी संतान आगे होगी कि नहीं होगी। अब मेनली हम देखते हैं, हमने चीज़ देखी है कि कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मान लीजिए आप अपने हाथ को देखते हैं, ठीक है, हाथ को देखकर ये मालूम चल जाता है कि इस जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। वैवाहिक जीवन अगर अच्छा चल रहा है तो क्या इसके जीवन में संतान सुख है कि नहीं है। मैं वो नहीं बात कर रहा कि लड़का है लड़की है, संतान सुख है कि नहीं है। ठीक है। तो हम कैसे जाने? मान लीजिए आपने अपना हाथ देखना है, ठीक है। अगर हाथ आपका अच्छा है, लालिमा है, लेकिन इसके ऊपर कोई नेगेटिव लाइनें हैं, जैसे हमारा अंगूठा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम अपने हाथ में संतान देखें तो हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे का जो निचला पोर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आपकी एक सिंगल लाइन दिख रही होगी। अगर यहाँ पर एक सिंगल लाइन है और इसके साथ एक और सिंगल लाइन चल रही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल फ्लैट है लाइन, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला लाइन जो है बिल्कुल फ्लैट है, इसमें किसी तरह की आकृति नहीं बन रही है, बिल्कुल फ्लैट हो रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी संतान नहीं हो पाएगी, या आने वाले टाइम में संतान अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है, इसको हम एक तरह का यव का निशान मानते हैं, ठीक है। अगर ये निशान आपके अंगूठे के नीचे पोर पे बन रहा है तो इसका मतलब ये संतान सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यही निशान अगर आपके मौजूद है, इसके ऊपर मान लीजिए आपको क्रॉस दिख रहे हैं, ऐसे क्रॉस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, छोटे छोटे क्रॉस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तब भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मैं आगे चलकर और बताऊंगा कि इस पे कौन से निशान होने चाहिए जो आपको संतान सुख देंगे। लेकिन ये मान के चलेगा, अगर ऐसे निशान आपको अंगूठे के नीचे दिख रहे हैं तो ये संतान सुख में दिक्कतें देंगे। ठीक है। दूसरा साइन, अगर हमारा चंद्र पर्वत, ये वाला जो चंद्र पर्वत है, इसे हम मूल माउंट कहते हैं, ये वाला हमारा चंद्र पर्वत जो है दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है अंदर की तरफ दबा हुआ है, और एक कह सकते हैं कि वो अच्छी आकृति नहीं बन रही, क्योंकि जो हमारा मून है, हमारा चंद्र है, हमारे हाथ का जो चंद्र क्षेत्र है, हमारा मन का कारक है, आने वाली चीज़ों का कारक है, कि हम आने वाली चीज़ें कौन सी अचीव करेंगे। ठीक है। तो उस पर भी डिफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई क्रॉस बन रहा है, इसके ऊपर कोई तिल आ गया है, अगर ये आपका बहुत छोटा साइज हो रहा है चंद्र पर्वत का, इसका मतलब ये है कि आपको संतान सुख जो है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है हृदय रेखा। ये वाली हमारी जो हृदय रेखा चलती है, सभी के हाथ में मौजूद होती है हृदय रेखा, और ये हमारे, देखिए, ये हमारे रिलेशन को तो बताती है, ठीक है, रिलेशन को बनाती है, हमारी हेल्थ को बताती है। अब जो रिलेशन में सभी चीज़ें आ जाती हैं, रिलेशन में हमारी शादी आ जाती है, पति से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हमें प्रेमिका से या प्रेमी से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, उससे हमें और सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अगर हमारी हृदय रेखा खराब है। अब हृदय रेखा कैसे खराब है? मान लीजिए इसके ऊपर छोटे छोटे आपको क्रॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोई लाइन आपको, बहुत सारी लाइनें नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, तो हृदय रेखा प्रॉपर नहीं है, जालीनुमा है, मतलब मान लीजिए जालीनुमा स्ट्रक्चर बन रही है, चेन की तरह हृदय रेखा है, तो क्या होता है कि हमारा रिलेशन तो खराब होता ही होता है।
अगर रिलेशन बन भी जाए, अगर हम शादी कर लें या उस बंधन में बन जाए, लेकिन उससे वो सुख नहीं मिल पाते। तो ये संतान सुख से भी हम देखते हैं कि संतान सुख होने में भी ऐसे इंसानों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो हृदय रेखा को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हमारा जो है वीनस माउंट, अब ये वाला क्षेत्र है हमारे अंगूठे के नीचे वाला क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम सभी सुख देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला अगर इसको आप दबा के भी देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूला हुआ है वो भी नेगेटिव है, अगर बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है वो भी नेगेटिव है। एक अच्छी आकृति का होना चाहिए, ना ज़्यादा फूला हुआ होना चाहिए ना दबा होना चाहिए। और इसके ऊपर बनने वाले निशान ये हमें डोनेट करते हैं, ये बताते हैं कि हमारे आगे चलकर हमारे जीवन में संतान का सुख आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर आपको अच्छी रंगत दिख रही है, लालिमा दिख रही है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं और अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपको सभी सुख मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो वीनस है हमें बताता है कि शादी से जुड़े सुख और जो हमारी लग्जरियस लाइफ है उससे बड़े सुख जो है हमें दिखाता है। तो सभी प्रकार के जो सुख है हम इस पर्वत से देखते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो वो चीज़ें होने में आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है छोटे छोटे आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास डेली क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपना हाथ दे के कैसे पहचाने कि हमारे संतान सुख होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, विवाहिक जीवन से भी देखते हैं। जैसे ये हमारा जो बुध पर्वत है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा बुध पर्वत है, ये इसके नीचे इसके ऊपर विवाह रेखा होती है। ठीक है, लेकिन और भी पॉइंट्स हमें देखने होते हैं कि हमारे जीवन में अगर मान लीजिए आपके हाथ की स्ट्रक्चर सभी पॉइंट अच्छे हैं, अगर आपके हाथ की रंगत जो है अच्छी नहीं है, काला है हाथ और एक तरह का कह सकते हैं छूने से जो है सख्त हो रहा है, तब भी हमें दिखता है कि ऐसे व्यक्ति में स्टेमिना की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति विवाह तो करवा लेते हैं लेकिन आगे चलकर जो है संतान होने में उनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे और जो है अपनी ये चीज़ों को पहचानना है। अगर आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े और ऐसी वीडियो रोजाना आती रहती है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।